अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, आज की इस मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम शख्सियत की जो इस्लामी तारीख के सुनहरी और आग में बहुत से दलेर और वफादार सिपाहियों के नाम से याद किए जाते हैं, जिन्होंने अपने ईमान, वफा और शुजाअत के नकूश सबत किए। इन्हीं अजीम शख्सियात में एक नाम तुरगत गाजी का भी है, जो न सिर्फ उस्मानी सल्तनत के बानियों में शामिल थे बल्कि अर्तुगरुल गाजी और बाद अज़ा उस्मान गाजी के करीबी और मोतमद साथी भी रहे। उनका किरदार वफादारी, दयानतदारी और बहादुरी की आला मिसाल था। तुरगत गाजी का असल नाम तुरगत अल्प था। अल्प एक तुर्क लक़ब है जिसका मतलब है बहादुर सिपाही। उनकी पैदाइश 13वीं सदी के अवाइल में सल्जूफी सल्तनत के दौर में हुई। अगरचे उनके इब्तदाई हालात जिंदगी के बारे में ज्यादा तफसीलात नहीं मिलती, लेकिन ये बात तय है कि वो काई कबीले से वाबस्ता थे या करीबी तुर्क कबीले से, और बहुत कम उम्री में जंगी फनून में महारत हासिल कर चुके थे। तुरगत गाजी की असल पहचान अर्तुगरुल गाजी के करीबी साथी के तौर पर हुई। अर्तुगरुल गाजी जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी के वालिद थे, अपनी दौरंदेशी और क़यादत की सलाहियतों के लिए मशहूर थे। तुरगत गाजी ने हमेशा अर्तुगरुल के साथ मैदान जंग में अपनी जान हथेली पर रखकर लड़ाई लड़ी। वो न सिर्फ एक बेहतरीन सिपाही थे बल्कि एक अजीम जंगी मंसूबा साज भी थे। उनका हथियार बड़ा कुल्हाड़ा, जिसे वो गैर मामूली महारत से इस्तेमाल करते थे। दुश्मन उनके वार से कांपता था। उनकी मौजूदगी ही मैदान जंग में दुश्मन को हौसले पस्त कर देती थी। जब अर्तुगरुल गाजी का विसाल हुआ तो उनके बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने काई कबीले की बागडोर संभाली और उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। तुरगत गाजी ने इस नाजुक दौर में भी उस्मान गाजी का भरपूर साथ दिया। उनकी वफादारी और जंगी महारत ने उस्मान गाजी को कई महाजों पर फतह दिलाई। तुरगत गाजी ने उस्मान गाजी के साथ मीतीनिया, बिथेनिया, एनेगोल और दूसरे कई अहम कुलों की फतूहात में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में कई अहम मार्के जीते गए और उन इलाकों को उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। तुरगत गाजी सिर्फ एक जंगजू नहीं थे बल्कि अदल, दयानत, ईमानदारी और इस्लामी अक़दार का नमूना भी थे। वो अपने कबीले के लोगों से शफकत से पेश आते और दुश्मन के साथ भी असूलों के मुताबिक लड़ते। उनकी शख्सियत में आजिज़ी, सच्चाई और दीनी शऊर नमाया था। इसी वजह से उन्हें अवामुन्नास और सिपाही दोनों बेपनाह इज्जत और मोहब्बत देते थे। बाद अज़ा तुरगत गाजी को उस्मान गाजी ने एनीगोल का हाकिम मुकर्रर किया। ये मुकाम उस वक्त एक निहायत स्ट्रेटेजिक जगह थी। यहाँ उन्होंने न सिर्फ फतूहात को मुस्तहकम किया बल्कि एक मिसाली इस्लामी हुकूमत भी कायम की। अवाम के मसाइल हल करना, अमन कायम रखना और इस्लामी तालीमात के मुताबिक फैसले करना उनका मामूल बन गया था। तुरगत गाजी ने तवील उम्र पाई। वो तकरीबन 1292 में पैदा हुए और 1335 के करीब उनका इंतकाल हुआ। उस वक्त वो तकरीबन 127 साल के थे, तो उस दौर के लिहाज से एक गैर मामूली उम्र थी, खास तौर पर एक जंगजू के लिए। उनकी वफात उस्मान गाजी के दौर में हुई। तुरगत गाजी को तुरगत अल्प के मकबरे में दफन किया गया, जो तुर्की के इलाके एनीगोल के करीब वाक़ है। ये मज़ार आज भी तुर्क कौमती अकीदत मरकज है। हर साल हजारों लोग उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं और उनकी अजमत को सलाम पेश करते हैं। तुरगत गाजी का जिक्र कई तुर्क दास्तानों और रवायात में मिलता है। हालिया बरसों में उनका किरदार तुर्क तारीखी ड्रामे दिरिलिश अर्तुगरुल में निहायत मौसर अंदाज में पेश किया गया, जहां उनके किरदार को बहादुरी, वफादारी और ईमानी गैरत के पैकर के तौर पर दिखाया गया है। इस किरदार ने दुनिया भर के नाजरीन खुसूसन मुसलमानों के दिलों में घर कर लिया। तुरगत गाजी की जिंदगी हमें बहुत से असबाक देती है। वफादारी, अपने रहनुमा और मिशन से मुकम्मल वफादारी। 2, ईमानदारी, जाती मफाद पर ईमान और उसूलों को तरजीह देना। 3, बहादुरी, दुश्मन के सामने डट जाना, हालात कितने ही मुश्किल हों। 4, अदलो इंसाफ, ताकत के बावजूद अदल को फौकियत देना। 5, इस्तिकामत, जिंदगी के हर मोड़ पर साबित कदमी इख्तियार करना।